हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो चुका है, करीब 5:30 बजे के आसपास का। और आज ना मैंने दोपहर में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। आज थोड़ा सा ना सुबह से मन अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं आप लोगों को आगे भी बताती हूँ वीडियो में। सुबह एक मैंने वीडियो ख़त्म की, फिर इसके बाद मैं सोच रही दोपहर से मैं दूसरी स्टार्ट कर लूँगी, और पर मैं कर नहीं पाई। और क्या है कि हमें गाँव जाना था। हमने प्लान बनाया था कि घर में कुछ का है, तो सोच रही थी गांव जाना है सबको। तो फाइनली हम लोगों ने कपड़े उपड़े निकाल के रख भी लिए थे। थोड़ी थोड़ी तैयारी करने लगी थी, तो ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। और बैग हो गया अपना सब, मतलब थोड़ी थोड़ी तैयारी करने लगी थी कि फिर मैं आप लोगों को दिखाती ब्लॉग में जब पैक करती। तो फाइनली क्या है कि बच्चों का पेपर जो है ना वो बीच में आ जाता है। 25 तारीख को बच्चों का पेपर है, और 24 तारीख को पापा जी लोगों को जाना है गया, जहाँ अपने पूर्वजों को लेके जाते हैं। हाँ, तो वहाँ तो अब ये है कि बच्चों को पेपर के लिए बच्चों को छोड़ के किसी के पास जा नहीं सकते हैं। यहाँ कोई हमारा जान पहचान का है नहीं है, और घर से आ नहीं सकते क्योंकि घर में ऑलरेडी सब लोगों को रहना पड़ता है। तो फिर मैं सोच रही थी चल जाऊँगी, एक पेपर में बच्चों को ना छुड़वा दूँगी और चली जाऊँगी। फिर स्कूल से ना परमिशन नहीं मिली है कि आप, मतलब वो स्कूल वालों ने बोल दिया कि हमें दोबारा पेपर नहीं मतलब दोबारा रिटेस्ट नहीं कर पाएंगे। और बच्चों से मतलब पूछ के आए थे मैम से, क्योंकि ऑफकोर्स स्कूल वाले का रूल होगा कि एक बच्चों का लेंगे तो फिर सबका लेना पड़ेगा। और आज तैयारी कर लो और फिर कहीं ना जाओ ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों की मैम ने मना कर दिया क्योंकि ऑफकोर्स पेपर ज़रूरी है। तो अब हम लोग नहीं जाएंगे, कैंसिल कर दिया है जाना। और अभी जो सामान फैला हुआ था इनको सोच रही रख देती हूँ अलमारी, जब जाना है नहीं तो किस लिए। तो अब इनको पूरा सामान ना मैं रख देती हूँ। और वैसे ना कहीं जाने का प्लान बना लो। एक तो मैं वैसे भी नहीं जाती, बहुत ही कम कहीं जाती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। और इसके बाद जो मैंने कपड़े निकाले थे तो मैं फ़िलहाल ना रख देती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं, कपड़े पूरे घर में फैले रहेंगे। तो सारे कपड़े ना मैं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पास है ना फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, पूरे घर में बिस्तर फैले रहे हो। मैं यहाँ पास आके बैठ गया था, तो उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था जाना था। तो बट होता है ना कि एक बार कहीं जाने की तैयारी कर लो और फिर ना जाओ ना, तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पास मैंने अपनी साड़ियाँ रख दी, बच्चों के कपड़े रख देती हूँ सारे। और बस समेट के और साफ़ हो गया बिस्तर। यहाँ पास मैं के ही बैठे बैठे मतलब बोल रहा था। तो चलिए बिस्तर भी साफ़ सुथरा हो गया है, कपड़े भी मैंने रख दिए हैं और चलते हैं। बाहर बैठेंगे ना, बारिश होने वाली मौसम करके रखा है, तो देखती हूँ कब तक में बारिश हो जाती है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो जाती है ना तो भी गर्मी बढ़ ही जाती है। इसके बाद थोड़े से कपड़े रखे हुए थे जो डेली के कपड़े हैं, और इसे धुल के लेके आती टोकरी में मैं रख देती हूँ फोल्ड करके। तो इनको मैं फाइनली अलमारी में लगा ही देती हूँ, क्योंकि ये भी ना टोकरी फुल हो गई थी, तो मतलब खाली हो जाए तब मत हेलो पूरे फ्रेंड्स, कपड़े कपड़े ना गुड फैले रहें। इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, 5 बज के मुश्किल से 35 या 30 मिनट के आसपास का होगा। और अभी होने लगी है बारिश, जैसे कि देख ही सकते हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। फाइनली थोड़ा सा ना मौसम में राहत मिली, आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी। तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है इधर, तो इसलिए बैठी हूँ और बनाते हैं चाय, बना के लेके आती हूँ। और शाम की ना मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, बस बैठी थी बाहर बहुत टाइम से। थोड़े बहुत जो काम आप लोगों ने देखा, कपड़ा मैंने पैक रखे अलमारी में, और इसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बाहर, तो बाहर ही बैठी थी। चलिए चाय बना के लेके आती हूँ और फिर बारिश इंजॉय करते हैं। और इसके बाद यहाँ पास मैं चाय बना के लेके आ गई थी, तब तक में ना अच्छी तेज़ बारिश होने लगी थी। एक दो बार बारिश हो जाती है ना तो पौधों को पानी मिल जाता है। और तो चलिए यहाँ पर करीब 6 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। और इसके बाद रात का टाइम है, तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ डिनर। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें सारे गरम मसाले डाले, जीरा डाला। इसके बाद प्याज टमाटर लहसुन मिर्च सारी चीज़ें ना एक ही साथ मैंने पीस ली थी। और इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिया, नमक हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छे से ना पका लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ ना अंडा करी। तो ग्रेवी अब पहले अच्छे से रेडी कर लेती हूँ। ग्रेवी बन जाती है ना तो ग्रेवी का जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से पक जाए। टाइम लगता है। अब प्याज नो कट करके पतली पतली बनाओ और पीस के बनाओ। तो पीस वाली जो पीस के प्याज बनाते हैं ना उसको अधिक टाइम लगता है पकने में।
तो चलिए फटाफट से डिनर बना लेते हैं। आटा मैंने लगा लिया है पहले ही, सबसे पहले मैं आटा ही लगाती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन हैं तो भी मतलब सब्जी में तड़का लगा के, और फिर थोड़े बहुत जो चाय साय के बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको मैं साफ़ करूँगी। और इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। फिर रात में मैंने कोई भी वीडियो ना शूट नहीं की हूँ। तो यहाँ मैं करीब 5:30 बजे के आसपास का टाइम है। बच्चों की है आज पेपर, तो जल्दी ही जग गई थी मैं। तो सबसे पहले ना फ्रेश हो जाती हूँ और इसके बाद फिर चलते हैं किचन में। थोड़ा सा बाहर भी घूमना है अभी। तो सबसे पहले फ्रेश हुई, इसके बाद किचन में गई और अब मतलब गेट खोल देती हूँ। तो जैसे ही देख सकते हैं कि अभी अंधेला ही है, क्योंकि अब ना जल्दी शाम को भी जल्दी अंधेला हो जाता है और सुबह टाइम देर तक रहता है। धीरे धीरे जैसे ठंडियाँ आती रहेंगी और तो ऐसे ही मौसम रहेगा। तो चलिए यहाँ पास मैंने गेट खोल दिया है। चेयर वेयर फैली हुई हैं तो इनको ना एक जगह रख देती हूँ व्यवस्थित, क्योंकि रात शाम को हम सब बैठे रहते हैं और फिर ऐसे ही अंदर चले जाते हैं तो मतलब चीज़ें फैली रहती। इसके बाद मैंने सब्जी कट किया, तड़का लगाया, पूड़ी बना लिया है बच्चों के लंच के लिए। तो बस सुबह का नाश्ता ना बन गया। एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। और इसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो मुझे ना सारे बेडशीट क्लीन करने हैं, सभी जगह के गंदे हो गए हैं। तो पहले मैंने सोफ़े की बेडशीट निकाल ली, इसके बाद बच्चों वाले रूम में आ गई। तो यहाँ सारी बुक्स एक साइड कर देती हूँ। ये बेडशीट भी मुझे निकालना है धुलने के लिए। बहुत टाइम हो गया, जैसे कि गाँव जाने के लिए सोच रही थी तो मेरे मन में था कि गाँव जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो पूरी क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने इसलिए बेडशीट नहीं चेंज कर रही थी। तो जब अभी डिसाइड हो गया कि जाना ही नहीं है तो मैं बेडशीट ना सारे रूम की थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ और उनको रख दूँगी धुलने के लिए। और फिलहाल ना धूप भी अच्छी करके रखा था और ये कपड़े भी धुल सूख जाएंगे। तो चलिए इसमें दूसरी बेडशीट डाल देती हूँ। ये बेडशीट में थोड़ा सा ना छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि बिस्तर का जो है ना तो का साइज़ बड़ा है। पर बेडशीट अच्छी लग रही थी, बच्चों वाली है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है और कवर भी चेंज कर देती हूँ। तो जितने भी पिलो कवर हैं, कुशन कवर है ना, आज सब मैं रख दूँगी धुलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह से पहले मौसम ख़राब था पर अब धूप अच्छी है और 1-1.5 घंटे में ना कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो चलिए एक साइड मैंने मशीन भी लगा दिया है और इधर बिस्तर भी ठीक करते जा रही हूँ। और इसके बाद बच्चों के स्टडी टेबल है तो इस भी मतलब ठीक कर देती हूँ। ज़्यादा गंदा तो नहीं थी, बस तो थोड़ा बहुत जो फैली थी ना उसको मैंने ठीक कर दिया है। और इसके बाद फिर चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम की जो बेडशीट है वो भी मुझे निकालना है, चेंज करना है और दूसरी मतलब डालना है। चलिए इसको थोड़ा डस्टिंग भी कर दी हूँ ताकि ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म होती रहें काम, नहीं तो फिर डस्टिंग के लिए बाद में काम पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया इस रूम का। बस रह गया झाड़ू लगाना और एक ही साथ पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी फिर पोंछा। अभी किचन भी बाकी है तो किचन का तो मैं बाद में करूँगी। पहले जो भी मतलब कपड़े उपड़े वाला काम लगा देती हूँ, मशीन वशीन तो धुलती रहेगी और बाकी के जो काम है वो होते रहेंगे। तो बेडरूम के भी मुझे इसका जैसे बताया कि बेडशीट चेंज करनी है तो इसमें मैंने पिलो कवर चेंज कर दिए हैं, दूसरे डाल देती हूँ और फिर इसकी बेडशीट भी निकाल देती हूँ। इसकी बेडशीट करीब 10 दिन से ऊपर का टाइम हो गया होगा बिछे हुए, क्योंकि ये वाला रूम में बहुत कम यूज होता है और इतने ज़्यादा गंदी भी बेडशीट नहीं होती। तो अब मोस्टली 10 दिन 15 दिन ना आराम से चल जाती हैं। फिर एक एक जैसे ना बेडशीट बिछे बिछे ना खुद को अजीब लगने लगता है तो चेंज करना ही पड़ता है बीच बीच में। तो चलिए इसकी बेडशीट चेंज कर दी है और फटाफट से ना दूसरी डाल देती हूँ। थोड़ा सा लाइटिंग कम है वीडियो में आज की, क्योंकि इस रूम का ना जो लाइट है एक ना ख़राब हो चुकी है। तो उसमें ना दूसरे बल्ब लगाना है। ट्यूबलाइट तो ख़राब हो गई है, एक ही चल रही है, जिसकी वजह से ना वीडियो थोड़ा सा ना अच्छी नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो उसको ना चेंज कराना पड़ेगा। इसके बाद ना पूरे घर में फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। थोड़ा सा लुक भी मैंने हॉल का ना चेंज कर दिया, जैसे देख सकते हैं, क्योंकि सोफ़े के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा गंदा हो जाता है, कचरा जमता रहता है। तो उसको मैंने हटा के और सोफ़े को ना साफ़ किया। तो दूसरे साइड मैंने सोफ़ा रख
दिया है कि फिर मैं बाद में ऐसे जैसे कि रखा रहता है वैसे रख दूँगी और थोड़ा सा साफ़ सफाई के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अंदर से पूरे घर में लग चुका है, अब बाहर की तरफ है लगा के। और इसी बीच ना कपड़े भी धुल चुके थे, थोड़े बहुत बचे थे। और पहले मैंने बेडशीट धुले, जो डेली के कपड़े होते हैं वो भी हो गए थे। और फिर लगाते हैं फटाफट से पोंछा। किचन में भी बर्तन पड़े हुए हैं, तो पहले झाड़ू पोछा वाला काम कर लेती हूँ, लास्ट में मैं धुलूँगी बर्तन। और फिर इसके बाद नहाने का टाइम हो जाएगा। चलिए अब कपड़े धुल चुके हैं। और धूप, जैसे मैंने बोला था, धूप अच्छी करके रहा। कल शाम को बारिश हुई थी, जो छत में पानी भरा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, इस टाइम तक थोड़ा सा ना लेट हो गई थी मैं काम करते करते। तो हो जाता है ना, पूरे मतलब जितना वीडियो मैंने शूट किया है उससे डबल काम हो जाता है। तो वीडियो में मोस्टली हम 10 से 15 मिनट का ही दिखाते हैं, मगर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरे रूम को साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, सब में टाइम लग जाता है। तो चलिए बस मतलब मैंने बर्तन धुले, कपड़े धुले, पूरा काम हो चुका है और बस रह गया नहाने के लिए। इसके बाद ही सीधे मैं शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से रात में। तो यहाँ पास मैंने सोयाबीन की बड़ी फुला दी है, आलू कट कर लिया है। मैं बना रही हूँ आज डिनर के लिए पुलाव। ज़्यादा कुछ बनाने का प्लान भी नहीं था, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन डिनर तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पास मैंने प्याज अच्छे से भून लिया, फिर उसमें आलू और साथ में सोयाबीन की बड़ी डाल दी है। इसको भी थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चलिए पुलाव बन चुका है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत अच्छा बना था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पुलाव बन चुका है और करते हैं डिनर एंजॉय। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।